योगा सेंटर बनवाया जाए और एक महिलाओं के लिए सिलाई सेंटर की भी व्यवस्था की जाए। कोई विधायक नहीं हरियाणा में जो कह दे मेरे हल्के में सड़क नहीं। 90 के 90 हल्कों में 25-25 करोड़ रुपए हमने दिया। ये सोच है हरियाणा को विकास की, भेदभाव की और आज बुढ़ापा पेंशन हो, राशन कार्ड हो, एसडीएम के दफ्तर के चक्कर काटते थे नहीं काटते थे पहले। आज तो गांव के सीएचसी सेंटर से 2 मिनट में बनवा लो। सिर्फ परिवार पहचान पत्र की इनकम वेरीफाइड होनी चाहिए। शुरुआत करी और मैं मानता हूँ बीज लगाओ के लिए भी पेड़ कार्यकर्ताओं ने मेहनत भी करी और 60,000 वोट वहाँ आए। मैं मानता हूँ कि वहाँ संगठन का विस्तार हुआ है और एक पहला कदम था। जननायक जनता पार्टी के निर्माण के बाद जब हम हरियाणा में आए तो हमने कैडर खड़ा किया। वहाँ तो हमारे पास वोटर छोड़ो एक बूथ एजेंट भी नहीं। आज 19 विधानसभा के अंदर कैंडिडेट भी हैं, बूथ एजेंट्स भी हैं, वर्कर भी हैं और ये तो नेवर एंडिंग काम है राजनीतिक लोगों का। इसको तो और बढ़ाएंगे और मजबूती से लेकर चलेंगे और मैं मानता हूँ कि अगले 5 साल चाहे वहाँ पंचायती राज के चुनाव हो और चुनाव हो, पार्टी वहाँ पूरा भागीदारी भी रहेगी। और आज 13 जिलों की कार्यकारिणी हम प्रयासरत है कि हम दिसंबर महीने में अनाउंस भी करें। मुझे तो उम्मीद नहीं है। कयास आप लोगों ने लगाने, अच्छा अपने दिखाने आप लोगों ने। पार्टी कितनी मजबूत मानते हैं अगर चुनाव एक साथ होते हैं? अभी तौर पर तैयारी है, इसमें क्या आपको कमी लगती है? अगर मैं आज आपके बीच में था और सारा गांव आया हुआ तो संगठन की ताकत है। सर बीजेपी के खिलाफ 3 राज्यों में चुनाव लड़ा गया, चुनाव में बीजेपी के साथ समझौता रहेगा सर? 3 हरियाणा के अंदर समझौता है, राजस्थान में तो नहीं था। राजस्थान में बीजेपी चर्चा करी थी, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सीटें अनाउंस कर दी, हमने अपनी अनाउंस कर। अभी आपने कहा था पवन और भूपेंद्र मलिक को आप चुनाव जिता देते तो आपका कद और ज्यादा बढ़ता। अगर हमारी ये 2 सीटें सोनीपत की हम मजबूती से जीतते तो हमारी संगठनिक ताकत और बढ़ती, 10 से 12 होते। आज दोनों पे कांग्रेस के विधायक हैं। आज कांग्रेस ने जितना धोखा सोनीपत के साथ किया इतना तो किसी जिले के साथ नहीं किया। अपना बताकर भी यहाँ उद्योग जगत नहीं लगाया। 4 साल में खरखोदा की तस्वीर बदलनी शुरू हो चुकी। आज मारुति का प्लांट तो एक है, आप खरखोदा के 10 किलोमीटर के दायरे में देखे कम से कम 100 नई एंसिलरी यूनिट्स लगने लगे। भूपेंद्र हुड्डा ने तो कभी ये सोचा ही नहीं कि सोनीपत को ऐसे भी विकसित किया जा सकता। हमने कर दिखाया। सर एक रिपोर्ट के मुताबिक जो है हरियाणा में क्राइम और बेरोजगारी बढ़ी है, उसको लेकर किस तरह देखते हैं? मैं बेरोजगारी वाले पे तो हमेशा कहता आया हूँ कि डाटा तो प्राइवेट संस्थाओं से बेहतर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। उस डाटा में कोविड के बाद भी हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो थी वो कभी 10% से ऊपर नहीं थी और वो सबसे बड़ा कारण था कि गुड़गांव में वर्क फ्रॉम होम कल्चर शुरू हो गया। जो लोग नोएडा से बीपीओज में काम करने आते थे, दिल्ली से आते थे, वो घर से काम करने लगे। आज दोबारा हमारा आईटी सेक्टर वैसे ही विकसित हुआ। नए उद्योग एक नहीं 36,000 करोड़ के हरियाणा में लग रहे। एटीएल की जो बैटरी है, कल एप्पल ने भी बयान दिया कि वो भी अपनी टेलीफोन की बैटरी सारी मानेसर वाली फैक्ट्री से चलाएगी। अगर हरियाणा में बेरोजगारी बड़ी होती, अपराध बड़ा होता तो कोई हरियाणा की ओर रुख करता? राजस्थान में सरेआम आपने देखा किस तरह कल गोलियां चली। ये अपराध
कहाँ बढ़ा है और क्यों बढ़ा है, ये जो लोग बोलते हैं उनको देखना चाहिए। 3 राज्यों में जो कांग्रेस की हार हुई है, तो क्या मानना? आईना दिखा है, और आईना ये है कि एक राज्य में भूपेंद्र हुड्डा इंचार्ज थे, एक में रणदीप सुरजेवाला इंचार्ज थे, एक में कुमारी शैलजा इंचार्ज थे। मुझे लगता है ये SRKB जो था, इसको जनता ने आईना दिखा दिया और हरियाणा भी आईना दिखा।